अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ क्विक इजी एंड टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी का नाम है बीफ चना करी। कभी घर में गेस्ट आ जाए और अगर आपको जल्दी खाना बनाना है तो आप कैसे झटपट और मज़े का खाना बना सकते हैं, तो ये रेसिपी फिर आप ही के लिए है। सबसे पहले हमने यहाँ पे गोश्त को बॉईल करना है। मैं गोश्त को पैन में ही बॉईल कर रही हूँ, आप चाहें तो कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन को ग्राइंड करके शामिल किया है। अगर आप कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप साबुत पीसेस में भी उन्हें काट के डाल सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से गल जाएंगे। इसके बाद हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने यहाँ पे मिर्च जो है वो 1 टीस्पून डाली है। हल्दी, सूखा धनिया पाउडर वो भी मैंने 1 टीस्पून ही डाला है। देगी मिर्च भी हम इस पे डालेंगे, उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है डिश में, वो 1 टीस्पून मैंने डाला है। थोड़ा सा मैंने पानी और ऐड किया था क्योंकि मैं पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, और थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसे हम कवर करके इसे पकने के लिए रख देंगे मीडियम आंच में इतनी देर के लिए कि गोश्त अच्छे से गल जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे गोश्त गल चुका था और पानी भी खुश्क हो चुका था, तो यहाँ पे मैंने इसे अलग पैन में शिफ्ट कर लिया, इसलिए कि ताकि मेरे व्यूवर्स अच्छे तरीके से मेरी इस रेसिपी को समझ सकें और देख सकें कि मैं किस तरीके से इसकी बनाई कर रही हूँ और क्या क्या मैं इसमें चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी फाइनली इसका मैं दिखा देती हूँ कि गोश्त कितना ज़बरदस्त ये गल चुका है। तो ये आप देखें, गरम बहुत है इसलिए मैं हाथ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, नाइफ की मदद से आपको बता रही हूँ मैं। तो बिल्कुल ऐसा ही गोश्त गलना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले इसे 8 से 10 मिनट तक मीडियम आंच में गोश्त को अच्छे से भुना था और इसके बाद फिर हमने इसमें शामिल कर देने हैं सफेद चने। अच्छा, यहाँ पे मैं चने टिन वाले इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये टिन वाले नहीं है चने तो आप उसे व्हाइट चनों को आप बॉयल करके भी डाल सकते हैं। तो आपने जब अपने चनों को बॉईल करना है तो आपने उनका पानी नहीं फेंकना है, क्योंकि हमने शोरबे में वही पानी फिर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें भी बीच में ऐड कर दी हैं। मैं साबुत ही डाल रही हूँ क्योंकि ये मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, इसलिए मैंने काट के नहीं डाल रही हूँ। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दें। यहाँ पे बॉयल चने 300 ग्राम है और इन्हें डालने के बाद हम मज़ीद 2 से 3 मिनट तक इसे भुनेंगे और इसके बाद फिर हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये गोश्त अच्छे से भुन चुका है और इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है, पानी बिल्कुल खुश्क है और मसाला आप इसका देखें तो बस ये परफेक्ट टाइम है इसमें पानी डालने का। मैं क्योंकि टिन वाला चने इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए मैं पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको मैंने वही बताया कि अगर आपने चने बॉयल किए हैं तो आप वो पानी बीच में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने बीच में सब्ज़ धनिया ऐड करना है, साथ ही हमने इसमें कसूरी मेथी डालनी है जो कि मेरी फेवरेट है, और साथ हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसे कवर करके हम इसे मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए रख देंगे 12 से 15 मिनट तक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये बीफ चना करी हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत आसान रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। और इसे आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपका दिल करता है आप इसे खाएं। आप ज़रूर बनाएं और मुझे अपना फीडबैक भी दें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और बेल आइकन का बटन दबाने से आपको मेरी तमाम वीडियो आसानी मिल जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।